क्लास 12 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आज बेटा आपको नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स क्या चीज़ होती है? डिटरमिनेंट्स आपका मैट्रिक्स के बाद का टॉपिक है, जो कि आपको जानते हैं, आपने मैट्रिक्स पढ़ाई हुई है, तो आपने जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी है उसकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म से करते हैं, तो केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स वही काम करती है। तो आपने देखा था कि डिटरमिनेंट्स जो है, जो मैट्रिक्स थी उसका साइन ये हुआ था, और डिटरमिनेंट्स अगर जैसे कि ये मैट्रिक्स है कोई, तो अगर मुझे ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को साइन करना है तो इसका साइन या तो ये रखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज निकाला जाता है तो वो ए आई, ठीक है कि नहीं, ये डिटरमिनेंट का साइन है, या फिर हम डेट की फॉर्म से लिखते हैं डेट। तो डिटरमिनेंट्स को या तो हम इस फॉर्म से डिनोट करते हैं सिंबल से, या फिर डेट की फॉर्म से हम डिनोट करते हैं। तो किसी भी चीज काम करती है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, जितनी रो या कॉलम जो इक्वल होनी चाहिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही वैल्यूज को फाइंड कर सकती है, अदर किसी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सिंगल मैट्रिक्स है भाई ए, तो सिंगल मैट्रिक्स का आपका फॉर्मूला दे रखा है A11। तो अगर मुझे डेट ए निकालनी है तो इसका मतलब है A11, तो एलिमेंट होगा वही होगा, या A11 का अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो अभी A11 है। ये सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है। अगर टू एलिमेंट्स हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंगल है, स्क्वायर होगी 1/1 की होगी। अगर मैं 2/2 की बात करता हूं, ये 1/1 की मैट्रिक्स थी, अब बात करते हैं 2/2। अगर 2/2 में कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 एंड A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। अगर मुझे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस टाइप से, ठीक है, A11 मल्टीपल ऑफ A22 एंड माइनस A21 मल्टीपल ऑफ A12। क्लियर? अगर मुझे 3/3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, तो अगर मैं किसी 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जाऊंगा तो अगर मुझे इसमें दो टाइप्स हम इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको रो के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूं तो रो के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जब हम इसको क्लियर कर देते हैं, इसको छुपा लेते हैं और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी A11 और मल्टीपल ऑफ, यानी ये डिटरमिनेंट निकलेगी A22 A23 एंड A32 एंड A33। फिर माइनस का साइन ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये भी बता देंगे, क्योंकि माइनस और को फैक्टर के फॉर्म में आप निकालने जाएंगे तो आपको बताएंगे कि माइनस क्यों आता है, और ये -1 की पावर जो होती है आगे प्लस के साइन लगाएंगे, तो जो कि हम 1 ले रहे हैं तो A11, क्योंकि -1 की पावर का हम ऐड करते हैं I प्लस j, जो इसकी एलिमेंट की पोजीशन होती है। अगर मैं दूसरा वाला लेने जा रहा हूँ, इसी से साइन आया, यानी -1 की पावर 1 + 2, यानी पहली रो का दूसरा कॉलम, तब ये क्लोज करा, ये क्लोज करेंगे तो ये दोनों आएंगे, ये चार वैल्यूज आएंगी डिटरमिनेंट के अंदर, यानी A21 एंड A23 A31 एंड A33, एंड प्लस फिर -1 की पावर, अब इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो 1 + 3, और ये कॉलम चुप क्या पर कॉलम और ये रो, तो A21 A22 A31 और A33। क्लियर? बाकी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो -1 की पावर जब हम 2 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी A11, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी A22
and A2 3 3, और इसको लिया था हमने माइनस A23 एंड A32। माइनस 1 की पावर अगर 3 करेंगे तो माइनस साइन आ गया, इसलिए साइन नेगेटिव लिया था। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड वैल्यू नहीं लिखी जाए, A 1 2 वाला पोर्शन था और यहाँ का कोएफिशिएंट था A, को फैक्टर था 1 3, और A 1 2 और ब्रैकेट के अंदर जब इसका मान सॉल्व करेंगे तो A21 A33 माइनस A23 एंड A31, फिर प्लस, चूंकि माइनस 1 की पावर फुल होगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, A13 A21 A32 माइनस A22 एंड A31। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी डिटरमिनेंट A की वैल्यूज आएगी 3/3। क्लियर? तो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं 1/1 की, एक 2/2 की और एक 3/3 की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई मेरे मैट्रिक्स है A और 2 उसका एक एलिमेंट है यानी 1/1 की, तो अगर मैं डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 2 ही आएगी। और A की सिंगल एलिमेंट है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/2 का एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है A और मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर मैं डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा तो 1 2 3 4, so 1 4 is 4 and 2 3 is 6, so that minus 3। अब मैं बात करता हूँ ये 3/3 की, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3 - 2 4 1 2 1 and 0 1 - 1। हम क्या है कि इसमें अपना 3/3 में मैंने आपको बोला कि रो या कॉलम किसी भी फॉर्म में कर सकता हूँ, वैल्यू सब सेम ही आएगी। तो मैं रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन तो R1, तो मैं R1 की फॉर्म में इसको निकालने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 3, ये कॉलम और 3 1 2 1 - 1, माइनस का साइन डायरेक्ट ले लिया मैंने, -1 की प्रॉपर्टी लगाई, फिर एलिमेंट है माइनस का 2, ये जो पॉइंट तो हमेशा सुबह रहेगी जब मैं R1 की फॉर्म में करने जा रहा हूँ, तो ये तो हमेशा रहेगी। अब ये क्लियर हो गया। जब ये तो बात 1 1 और 0 - 1 1 1 एंड 0 - 1, फिर एलिमेंट आगे लास्ट A13 का 4 और डिटरमिनेंट बनेगी। अब ये तो चुकी है, ये चुक गई, तो 1 2 0 1 1 2 0 1, तो 3 मल्टीपल किया गया तो -2 एंड -1 प्लस 2 -1 एंड 0 एंड प्लस 4 1 1 एंड 2 0, तो 3 मल्टीपल ऑफ -3 प्लस 2 मल्टीपल ऑफ -1 4 into 1, so that minus के 9 -2 and plus 4 and -11 and plus 4 equal and minus के 7। तो 3/3 की जो वैल्यूज है माइनस के 7 है, यानी कुछ डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज है इस मैट्रिक्स की, जो हम अगर से डिटरमिनेंट निकालने आ रहा है तो इसकी वैल्यू निकल गई वो -7 है। तो सॉल्व करने के दिखाए। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी डिटरमिनेंट होती है, कौन नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने लास्ट टाइम जो मैट्रिक्स कराई थी उसमें आपको नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स निकाली थी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जब हम किसी 3/3 या 2/2 या 1/2 की होती है, जिसकी अगर हम नेट निकालने जाए यानी डिटरमिनेंट वैल्यूज निकालने जाए, तो अगर डिटरमिनेंट वैल्यूज अगर वो 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आए, यानी कि 0 या 0 से लेस देन या 0 से ग्रेटर देन, यानी ए मैट्रिक्स अगर इक्वल है 0 है, उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स की, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी।
सिंगुलर मैट्रिक्स और ए डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, तो ये कहलाएगी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो याद रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिनकी डिटरमिनेंट जीरो निकल के आएगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिनकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगी, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव, कोई ना कोई वैल्यूज आएगी जरूर, तो वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको बताएगी। उसके बाद करते हैं यहाँ पे आप माइनर फैक्टर और कोफैक्टर। तो ये जो मैंने आपको केवल डिटरमिनेंट की किसी भी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने थे, यानी डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है। अब बात करते हैं कि कोफैक्टर और माइनर फैक्टर कौन से। अब बात करते हैं माइनर फैक्टर एंड कोफैक्टर की। तो माइनर फैक्टर कौन से होते हैं और कोफैक्टर कैसे। अभी अब मैंने आपको सॉल्व कराया था कि एक 1 1 और अपलोड करते हैं 2/2 की। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2/2 का, ये मैट्रिक्स में है। जैसे कि यहां मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी थी 1 2 3 4, एक वही लास्ट वाली वाली ले रखी है। तो अगर मैं एक माइनर इसके मैं माइनर फैक्टर निकालने जा रहा हूं, जैसे m11, तो जब मैं m11 निकालने जा रहा हूं, पहली रो पहला कॉलम का जो 1 1 का फैक्टर आया वो 3 आया, ऐसा हम कहते हैं माइनर फैक्टर वैल्यू नंबर। फिर दूसरी बात करते हैं 1 1 2, यानी पहली रो का दूसरा कॉलम हमने प्रिंट किया, तो हमारे पास पहली रो का पहला कॉलम, यानी हमने इसको नोट करना है पहली रो का पहला कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आई 4। अब हम बात करें पहली रो का दूसरा कॉलम, तो यानी वैल्यू आई 3। अब बात करते हैं m21, यानी दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो एंड पहला कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आई 2। अब बात करते हैं m22 की, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आई, इसे हम कहते हैं माइनर फैक्टर। और इसी में अगर हम कोफैक्टर की बात करें कि कोफैक्टर क्या होते हैं, तो कोफैक्टर की बात करें यानी C11 की, तो C11 के साथ साथ तो आपके पास जो माइनर फैक्टर आएंगे वो आएंगे प्लस आपके पास मैंने कहा था जो साइन समझ आएंगे, यानी I plus J एंड M पोजीशन I। तो ये बात है, मैंने कहा था कि कोफैक्टर के अंदर माइनर फैक्टर में ये अंतर है कि माइनर फैक्टर जो है वो साइन समझ नहीं आते, केवल वही चीज आती है, और कोफैक्टर जो आपके इसको पोजीशन को बताते हैं कि वो पोजीशन नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करते हैं इसी की, तो m-1 और I प्लस, यानी m11 की बात कर रहे हैं, यानी 1 + 1 और m11। अगर मैं ये C2 निकालनी है, C11 निकालनी, C12 निकालनी है, तो -1 की पावर 1 + 2 and m12। अगर बात करते हैं C21 की, तो -1 की पावर 2 + 1 m21। और बात करते हैं C22 की, तो -1 की पावर 2 + 2 and m22। तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस का m11, इसको करेंगे तो माइनस का m12, इसको करेंगे तो माइनस का m21 एंड प्लस का m22। तो इसकी जो m11 की वैल्यू थी अगर हम बात करें तो 4। अब इसका कोफैक्टर जो हो गया वो 3 की जगह -3 हो गया, और इसका कोफैक्टर हो गया आपका प्लस के 2 था माइनस के 2 हो गया, और इसका कोफैक्टर था 1, तो इसका कोफैक्टर 1 होगा क्योंकि -1 की पावर 4 है, इसके इसकी जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यूज है। तो इसके साथ जो पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है, यानी कि -1 की पावर I + J की, तो वो कोफैक्टर यानी माइनर फैक्टर के साथ साथ साइन आ रहे हैं, तो वो कहलाते हैं कोफैक्टर। और जो केवल विदाउट साइन के साथ यानी सिंपल वैल्यूज आ रही है, एलिमेंट आ रहे हैं, वो आपके माइनर फैक्टर कहलाते हैं। ये बात है 2 की 2/2 की मैट्रिक्स की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं 3/3 का। अगर बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की, तो एक एग्जांपल ले लीजिए 3/3 मैट्रिक्स में 1 2 3 and -3 2 1 and 2 - 4 and 3। मैं 3/3 के ले रहा हूं और माइनर फैक्टर और कोफैक्टर निकालना है। तो केवल माइनर फैक्टर अगर मैं निकालने जाऊं m11 की, तो एक पहली एक ही पोजीशन से रहता हूं, तो पहली रो पहला कॉलम यानी 2 - 1 - 4 and 3, तो 2 3 = 6 एंड पॉजिटिव वैल्यूज आएगी n2। अगर बात करते हैं m12 की, तो दूसरी रो का दूसरा, पहली रो का दूसरा कॉलम,
तो आपके पास आती है -1, -3, -1 एंड 2, 3। तो अगर वैल्यू फाइंड की जाए तो 3 3 -9 एंड माइनस के 2, सो दैट -9 एंड +2 इक्वल है -7। इसी में अगर बाकी अदर जितने भी है वो निकाल के दिखाऊं, पर साथ साथ अगर मैं को-फैक्टर की बात करूं तो को-फैक्टर अगर मुझे निकालना है यानी C11 और -1 की पावर 1 + 1 एंड M11, यानी कि प्लस के पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सो दैट प्लस के 2। अगर मैं बात करता हूँ 1 2 की तो -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 यानी माइनस का M12। तो आपकी जो वैल्यूज आई थी -7, तो जो को-फैक्टर अगर मैं बात करूं तो -7, सो दैट +7। तो आपका को-फैक्टर तो +7 निकलेगा और माइनस फैक्टर आपका -7 आएगा। ठीक है, साइन चेंज हुए। इसी प्रकार से आपने जब एक्सप्रेशन किया था यानी वैल्यू निकाली थी तो मल्टीपल भी किया था, उसमें मल्टीपल नहीं करते को-फैक्टर में, एंड माइनर फैक्टर आपके निकालना है केवल तो। क्लियर? ये बात होती है माइनर फैक्टर की और को-फैक्टर। अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है और कोई डिटरमिनेंट दे रखी है किसी के इक्वल, तो हम किसी भी डिटरमिनेंट से उसकी हम फाइनली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपका आते हैं तो कि आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखी है x - 2 एंड -3, 3x एंड 2x, और इक्वल देन डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज है वो 3 है, और फाइंड द वैल्यू आपको आपके x फाइंड करनी है। तो लास्ट टाइम आपने जगह मैट्रिक्स हुआ करती थी तो आप सिर्फ एलिमेंट का कंपैरिजन करते, जब अगर किसी की डिटरमिनेंट दे रखी है और डिटरमिनेंट क्या करते हैं वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता ही है कि अगर आप करेंगे तो x - 2 मल्टीपल ऑफ 2x एंड -3 एंड मल्टीपल ऑफ 3x इक्वल एंड 3। तो आपका 2x² माइनस का 4x एंड माइनस प्लस 9x इक्वल एंड 3 एंड 2x² एंड प्लस के 5x एंड -3 0। आपने जब पहुंचा दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6, तो आपका आ गया 2x² प्लस के 3x, साइन देख लीजिए, और 3x + 2x तो अगर मैं 5 बन जा 5 या 5 2 जा 2 3 जा 6 नहीं ले सकता, क्योंकि माइनस के 3 × 2 आ रहा है, तो यानी -6। तो 5 × 1, ठीक है, माइनस के और -5, और जब ऐड करने जाऊंगा तो -6 से आएंगे और मल्टीपल करूंगा तो प्लस का 5 आएगा। सो दैट फैक्टर्स जो आएंगे वो चेंज नहीं आएंगे। आपके फैक्टर हो गए 2x² प्लस 6x एंड -x। सो दैट आपका कॉमन आ गया 2x x + 3, यहाँ से आपका -1 कॉमन, x + 3 इक्वल एंड 0 एंड x + 3 एंड 2x - 1 इक्वल एंड 0। तो x इक्वल एंड -3 एंड x इक्वल एंड 1/2। क्लियर? तो आपके माइनर फैक्टर, को फैक्टर एंड वैल्यू फाइंड करना आप सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिए, मैं उसे क्लियर करता हूँ। थैंक यू।